प्रॉफिट लॉस जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। इसमें टू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप में जब प्रॉफिट क्रय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर हो। सेकेंड टाइप में जब लॉस सीपी के इक्वल हो। दोनों पर ही आधारित प्रश्न करेंगे और ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 24 रुपए में बेचने पर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो अलग अलग ट्रिकों से सोल्व कर सकते हैं। दोनों अलग अलग ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे और दोनों ही तरीकों को हम सीखेंगे। पहले फर्स्ट ट्रिक से इसको सोल्व करते हैं और बाद में इसको सेकंड ट्रिक से भी इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट ट्रिक, 24 रुपए में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा। तो 24 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, जब प्रॉफिट की कंडीशन बनती है यानी कि लाभ होता है तो 24 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका गुणा करने के बाद 24 बने और उनका अंतर डिफरेंस 10 बनना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए। तो 24 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे, यानी कि 24 के ऐसे फैक्टर क्या होंगे कि जिनका अंतर 10 बने। तो 12 और जब हम 2 की गुणा करेंगे, 12 और 2 की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 24। और 12 में से यदि हमने 2 को घटाया तो कितना बनेगा, 10, यानी कि हमारा अंतर भी 10 बन रहा है और गुणा करने के बाद भी 24 हमारा आ रहा है। तो इसमें जो छोटी वाली संख्या होती है, जो हमारे फैक्टर आते हैं उसमें जो छोटी वाली संख्या होती है उसके पीछे 0 लगा देते हैं। यही हमारा वस्तु का क्रय मूल्य होता है और यही उसका क्रय मूल्य है। अब देखते हैं सेकंड ट्रिक में क्या है, जब उसको लाभ होता है और हमें सीपी निकालने के लिए कह रहा हो तो सीपी बराबर हो जाता हमारा 10 इंटू √25 प्लस के एसपी माइनस के 50। ट्रिक में हम मान धर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू √25 प्लस एसपी का मान कितना रखा हमें, 24 रुपए में वस्तु को क्या कर रहा, बेच रहा है। 24 माइनस के 50, तब 10 इंटू एड करके कितना बना, 49 अंडर रूट में 49 माइनस के 50 इक्वल 10। ये किसका बन गया, अंडर रूट 7 का इंटू 7 माइनस के 50 कितना हो गया है, 17 70 माइनस के 50 इक्वल टू कितना बन जाए, 70 में से 50 घटा है तो बच गया हमारा 20। तो सीपी का जो मान आएगा, उसने वस्तु को जो खरीदा होगा तो उसने 20 रुपए में वस्तु को। तो दोनों ही ट्रिक की सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको जो सी ट्रिक अच्छी लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है। एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया है। यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या के लागत मूल्य के बराबर हो, यानी कि उसने दे रखा कि उसका प्रॉफिट जो हो वो सीपी के क्या हो, इक्वल हो, यानी कि वस्तु का जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या हो, सीपी के इक्वल हो। तो हम जानते हैं कि उसको कितने रुपए में बेचा गया था, उसको 96 रुपए में बेचा गया था। अब हम 96 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उसका अंतर 10 बनना चाहिए और गुणा करके 96 बनना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 16 छक्का कितने होते हैं, 96। यदि हम 16 और 6 की हम गुणा करें तो हमारा 96 बनेगा और 16 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो हमारा 10 बनेगा। हमारे फैक्टर बिल्कुल सही हैं। तो आगे की कंडीशन थी, आगे कंडीशन ये थी कि छोटी वाली जो संख्या आती है फैक्टर की, उसमें क्या हम 0 ऐड करते हैं। जो फैक्टर की दो संख्याएं होती हैं ये, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है यानी कि 6 में क्या कर देते हैं हम, 0 लगा देते हैं। यही हमारा वस्तु का क्रय मूल्य होता है, सीपी। ये हमारा आंसर हो गया।
सेकंड स्टेप में भी हम इसको कर सकते हैं ट्रिक की सहायता से। हम जानते हैं जब प्रॉफिट सीपी के इक्वल हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट जब सीपी के इक्वल हो, तब हम जानते हैं कि सीपी बराबर होता है हमारा 10 इंटू √25 प्लस एसपी माइनस के 50। अब 10 इंटू √25 प्लस एसपी इक्वल टू कितने रखा 96 माइनस के 50। तब हमारा ये बन जाएगा 10 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 121। 96 और 25 को ऐड करो तो 121। 121 किसका अंडर रूट होता है, तो ये 11 का होता है, 11 का वर्ग होता है 121 माइनस के 50। 11 की 10 की गुणा करी कितना हो गया 110 माइनस के 50 इक्वल टू हमारा 60 बच गया। तो सीपी का जो मान आ गया वो 60 आ गया। तो दोनों में से कोई सी भी ट्रिक से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या फिर दोनों ही ट्रिक को सीख सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी प्रकार सोल्व होंगे। अब लॉस परसेंट सीपी के इक्वल हो। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु खरीदी गई। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया। यानी कि सीपी हमसे पूछ रहा है, वह कह रहा है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, यानी कि उसको लॉस होता है जितने में वस्तु खरीदी गई थी। यानी कि लॉस परसेंट हमें दे रखा कि लॉस परसेंट इक्वल किसके है, लॉस परसेंट बराबर है सीपी के इक्वल। लॉस परसेंट किसके बराबर है, तो लॉस परसेंट दे रखा हमें सीपी के इक्वल। कंडीशन ये है, हम इसको भी दो प्रकार के 2 टाइप ट्रिक से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, कि 21 जो है 21 के हम ऐसे फैक्टर कर लेंगे कि उनकी गुणा 21 बने और उनके योग जो हो फैक्टर का योग वह 10 बनना चाहिए। जैसे कि हमने 7 और 3 ले लिए, 7 और 3 यानी कि 7 से 21 गुणा करके हमारा 21 बन रहा है और ऐड करके भी हमारा 10 बन रहा है। यानी कि जब लॉस आता है तब हम इसको ऐड कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट के इक्वल होता तो हम यहाँ पर घटा कर लेते। तो अब हमारे जो सीपी का मान हो जाएगा, अब यदि लॉस सीपी के इक्वल है तब ये दोनों मान के पीछे हम क्या पुट कर, हम दोनों मानों के पीछे हम 0 को लगा देंगे और दोनों ही हमारे सही मान होंगे। जैसे कि 7 या तो वह 70 हो सकता है, या वह 30 हो सकता है, या फिर वह 30 हो सकता है। ये हमारा आंसर होगा। या तो वह 70 हो सकता है या फिर वह 30 हो सकता है, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड ट्रिक क्या है हमारी, सेकंड टाइप से हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ट्रिक क्या है हमारी कि सीपी बराबर होता है 10 इंटू 100, 10 इंटू 25 माइनस के एसपी प्लस माइनस 50, प्लस माइनस कितना 50, 50। एसपी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा बन जाएगा सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू √25। एसपी की वैल्यू कितनी है 21 माइनस के 50। इसको यहाँ पर जब घटा देंगे कितना बन जाएगा 10 इंटू √4। √4 किसका होता है 2 का होता है, 2 माइनस के 50। यहाँ पर ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस आ रहा है चलता हुआ। 10 दूनी कितना हो गया 20, तो 20 प्लस माइनस के 50। यदि हम इसको एक बार ऐड करते हैं तो हमारा कितना बन जाता 70 बन जाता, या तो उसका मान 70 होगा। एक बार यदि इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना बन जाता 30 बन जाता है, 30 बन जाता है। या तो सीपी का मान कितना होगा 70 होगा, या फिर उसका मान 30 होगा। ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे करेक्ट मान हो जाएंगे, ये दोनों ही हमारे करेक्ट मान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी पुस्तक 16 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितने पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का सीपी ज्ञात करो।
यानी है कि हमें उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है। हमें लॉस परसेंट दे रखा है सीपी के इक्वल, जब लॉस परसेंट उसने सीपी के इक्वल दे रखा है और उसको कितने रुपए में बेच रहा है, वो 16 रुपए में बेच रहा है। लॉस के बराबर तो 16 के हम ऐसे फैक्टर कर लेंगे कि जिसका गुणा करके 16 आना चाहिए, 16 बनना चाहिए, और जोड़ करके हमारा 10 बनना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 8 दूनी कितने होते हैं, 16। 8 और 2 की गुणा करी तो हमारा 16 बनेगा, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 बनेगा। अब यह लॉस परसेंट इक्वल के बराबर है सीपी, तो यानी कि हमारे दोनों ही आंसर सही होंगे। 8 के पीछे 0 या फिर 20, 2 के पीछे 0। तो ये सीपी के हमारे दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। सेकेंड ट्रिक से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह से सोल्व होंगे। सेकेंड ट्रिक से क्या है कि सीपी बराबर कितना होता है, 10 इंटू 25 माइनस के एसपी प्लस माइनस 50। हमने कितना रखा, 10 इंटू 25 माइनस के 16 प्लस माइनस 50। 10 आ गया, ये कितना बन गया, यहाँ पर 9 बन गया। 9 किसका वो होता है, घन वर्ग 3 का वर्ग होता है, यानी कि √9 का वर्गमूल किसका वर्गमूल होता है, √9, तो यह 3 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस के 50। 10 के कितने हो गए, ये हमारा 30 हो गया, प्लस माइनस के 50 हो गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यह एक बन जाएगा हमारा 80, और यदि हम इसको घटाएंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर 20। या तो उसका ये दोनों ही हमारे आंसर जो होंगे वो करेक्ट होंगे, या तो यह 80 होगा या फिर 20 होगा, या फिर उसके दोनों ही 80-20 दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो दोनों ट्रिक के जो आंसर हैं वो सेम हैं, तो आप कोई सी भी ट्रिक का प्रयोग करके यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं।